आज जानकारी लेकर आए हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र शिव साधना का एक प्रमुख अंग है। साथ ही जानेंगे कि शिव साधना कैसे की जाती है। जो साधक शिव साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें लाभ कैसे मिलेगा। जो भी साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या शिव साधना कर लेता है तो वह किसी मंत्र को जपने और किसी भी साधना को करने के योग्य माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। माला से जाप करने का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। एक नई ऊर्जा बनती है जो कि हर पल हर तरफ से आपको लाभ देती है। शिव साधना आप 11 दिन, 21 दिन या अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। शिव साधना जो करना चाहते हैं तो आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का या शिव तांडव स्तोत्र का या भगवान शिव से संबंधित किसी भी स्तोत्र का पाठ आप मंत्र जाप करने से पहले करते हैं तो यह आपको बहुत ही अलौकिक लाभ देता है। साधना मतलब एक नियम, संकल्प कि मैं इतने दिन तक इन देवी या देवता की साधना कर रहा हूं, वह साधना कहलाती है। और दैनिक पूजन केवल साधारण पूजन ही रह जाता है। शिव साधना या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सबसे पहले आपके सारे दोष खत्म होते हैं। जैसे 21 दिन का आपने संकल्प लिया है तो पहले के 6-7 दिनों में ही आपके जो ग्रह बिगड़े हुए हैं, आपको जो दोष लगा हुआ है, जो आपकी तकलीफें हैं, वह शांत हो जाती हैं। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो आपके दुश्मन शांत होने लगते हैं। आपसे वैर रखने वाले लोगों का स्वभाव बदलने लगता है और आपको भी अंदर से शांत स्वभाव अनुभव होता है। धीरे धीरे जब आपकी शिव साधना आगे बढ़ती है, जब शिव साधना के 12 से 13 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद आपके अलौकिक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को डरावने अनुभव भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि भगवान शिव के दूत आपकी परीक्षा लेते हैं। वह देखते हैं कि आप साधना श्रद्धा से कर रहे हैं या यूं ही कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको डरावने स्वप्न आए, आपको कुछ चीजें दिखाई दें, उससे आपको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। यह परीक्षा मात्र आपकी होती है। और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है, जैसे स्वप्न में आपको किसी प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं, आपको अघोरी दिखाई देना, नदी दिखाई देना, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देगी तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको चलते रहना है। जब शिव साधना सफल होने वाली होती है तब बहुत लोगों को ऐसे स्वप्न आते हैं कि उन सपनों को देखकर साधक भयभीत होने लगता है। जब शिव साधना से आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है तो आपको साधना के अंतिम दिनों में स्वप्न के माध्यम से डराया जाता है ताकि आप अपनी शिव साधना बीच में ही छोड़ दें। लेकिन यह आपकी परीक्षा होती है। जब आपकी साधना पूर्ण होने में कुछ ही दिन बचते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है भगवान शिव की। और भगवान शिव के दूत सदैव आपके घर में वास करने लगते हैं। उसके बाद भी अगर आप एक माला नित्य भगवान शिव की जपते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, तो फिर वह शक्ति आपकी प्रबल होती जाती है, बढ़ती जाती है। और भगवान शिव जो भी आपकी मनोकामना है उसके अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई साधना करते हैं, किसी देवता की या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि साधक पूछते हैं कि मंत्र जपने से क्या सवारी आने लगती है। सवारी तभी आती है जब पहले से ही उस घर में देवी या देवता मौजूद हों, उनकी सिद्धि पहले से ही उस घर में मौजूद हों। यानी अगर पहले से ही आपके कुलदेवी कुल देवता किसी के शरीर में आते थे, फिर वह आना बंद हो गए हैं, तो वह देवी या देवता आपके अंदर आ सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। जबरदस्ती कोई देवी या देवता आपके अंदर नहीं आते। सभी लोगों के शरीर में देवी देवता नहीं आते, सवारी नहीं आती। 1 लाख लोगों में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसका तपोबल मजबूत होने के कारण देवी शक्ति उसके शरीर में आ जाती है। अगर आप स्वयं चाहते हैं कि आपके ऊपर सवारी आए और आपके अंदर कोई दोष न हो, तो ही आपके अंदर सवारी आएंगी। क्योंकि जो बड़ी शक्तियां होती हैं वह आसानी से किसी के शरीर में आती नहीं है। साथ ही अगर आप मंत्र जाप करते समय अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यह संकल्प लेते हैं कि मेरी यह अमुक इच्छा अगर पूरी हो जाए तो मैं भगवान शिव के किसी सिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर जाकर दर्शन करूंगा, तो वह आपकी मन्नत जल्दी पूरी हो जाती है, मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई भी साधारण मनुष्य कोई मन्नत मनाता है, कोई संकल्प लेता है
कि मैं इस कठिन कार्य को करूंगा, अगर मेरी इच्छा पूरी होगी, तो उससे संबंधित देवी या देवता के जो गण होते हैं वह साधक की सहायता करना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम रहते हो कि मैं इस इच्छा की पूर्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा, तो हम भगवान शिव के दूत आपकी सहायता अवश्य करेंगे। और जब आपकी इच्छा पूर्ति होने पर आप सिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाते हैं, तो बाकायदा वह दूत भी अदृश्य रूप से आपके साथ वहां जाएंगे। आपके साथ वह भी भगवान शिव के दर्शन करेंगे। इतनी कृपा भगवान शिव की होती है। साधना कोई भी आप करे, तो आपके अंदर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी होता है। श्रद्धा से साधना करने पर भगवान शिव आपको जल्द से जल्द सिद्धि प्रदान कर देते हैं। अगर आप भगवान शिव से कहेंगे कि मुझे बहुत बड़ी सिद्धि दे दीजिए जो जीवन भर मेरे साथ रहे, तो निश्चित मानिए भगवान शिव आपको ऐसी सिद्धि देंगे जो जीवन भर आपकी सुरक्षा करेगी। जो लोग नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव का गुणगान करते हैं, नित्य उनकी सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ भगवान शिव की कोई न कोई शक्ति अदृश्य रूप से जरूर रहती है। भले ही उन्हें इसका पता न हो, वह इन्हें देख ना पाएं, इनसे बात ना कर पाएं, पर भगवान शिव की कोई ना कोई सिद्धि ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर रहती है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके साथ कोई ना कोई शक्ति का अंश जरूर होता है। कहते हैं कि कंकर में शंकर वास करते हैं। सभी जीवों में भगवान शिव का ही वास है। इस प्रकृति में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शिव मौजूद न हो। तो जो भी श्रद्धा से भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, उन सभी को सिद्धि ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप साधना कर रहे हैं या उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को स्नान कराएं। इससे शक्तियां आपकी तरफ तीव्र गति से आकर्षित होती हैं और बहुत ही अलौकिक अनुभव होते हैं। आपको अपने अनुभव गुप्त रखते हैं, तो इनका आपको अलग से लाभ मिलेगा। जितने भी दिन आप शिव साधना का संकल्प लेते हैं, पवित्रता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य पालन करें, प्रतिदिन मंदिर जरूर जाएं। जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाए, उस दिन घर में पूर्ण आहुति का हवन कर लीजिए, या फिर 151 रुपए हवन के नाम पर किसी भी मंदिर में दान कराइए, तो इससे आपकी साधना सफल मानी जाती है। किसी भी साधना के बाद आप अगर कन्या भोजन करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी एक कन्या को 51 रुपए कन्या पूजन के नाम से दान कर दीजिए। तो इस शिव साधना की पूर्णाहुति बहुत ही आसान होती है। कोई बड़े बड़े नियम नहीं होते इन साधनाओं में। समय पर जाप करो, माला का आदर करो, प्रतिदिन मंदिर जाओ, बस इतना करने से ही आपको सिद्धि मिल जाएगी। जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तब आपके जाप से इस मंत्र में एक ऊर्जा का निर्माण होता है। जब यह ऊर्जा काफी संख्या में बन जाती है, तो मंत्र जागृत हो जाता है। जब भी हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो इसकी ऊर्जा बाद में कहाँ जाती है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो इसकी ऊर्जा आपकी जीवात्मा में समा जाती है, जिससे आपको आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। आपकी जीवात्मा आपकी छाती के बीचों बीच उपस्थित होती है, जो परमात्मा का एक दिव्य अंश होती है और आपको जीवित रखती है। वही इस ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो यह थी जानकारी शिव साधना के ऊपर। आप जरूर से शिव साधना करें और अपने जीवन को सफल करें। अगर आपका कोई विषय है जिस विषय से संबंधित आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप सभी को ओम नमः शिवाय।